नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहना पुंज। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में शराब का सुरूर है। पिछले 2 चुनावों से यह सुरूर बना है, अब इसका असर दिखने को मिल रहा है। 2000 करोड़ से भी ज्यादा का शराब घोटाला और अब इसमें ईडी की एंट्री। आदिवासी संस्कृति के बहाने शराब के प्रबल पैरोकार और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से पूछताछ हो रही है। इसके बाद शराब को लेकर राजनीति गर्मा जाती है। इसमें क्या कुछ हो रहा है, इसके बहुत अंदर तक जाएंगे, कैसे कौन किसको फंसा रहा है, तमाम यहाँ पर मुद्दे लेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं नेतागण क्या कहते हैं। जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, जो भी स्थिति है, ईडी की जानकारी, जो जानकारी चाहिए, चाहे कोई छोटा आदमी हो बड़ा आदमी हो, जांच एजेंसियों को जो जांच के तथ्य हैं वो स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। इसमें भावनात्मक बातें करने से या किसी बात को कहने से विषय नहीं बनेगा। आपको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसे भी बुलाए, जांच एजेंसियां हैं, जांच में सहयोग करें। लखमा जी, आप निर्दोष हैं तो आप उस तरह की बात रखें। ईडी सभी बातों पर विचार करेगी और निश्चित रूप से ईडी को आपको सहयोग करना चाहिए। देखिए, ईडी अगर चाहती तो कार्रवाई पहले भी कर सकती थी, लेकिन अब पंचायत का चुनाव है, नगर पालिका नगर पंचायतों का चुनाव है, तो बस्तर में एक मजबूत कड़ी है हमारे आदरणीय लखमा जी, और उस मजबूत कड़ी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो बस्तर में। और प्रदेश में लोगों के दिखा कि कांग्रेस पार्टी के नेतागण को हम इस तरह से गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। और लखमा जी जैसे ईमानदार आदमी और कहीं नहीं मिलेगा। एक आदिवासी है और सच्चा आदिवासी, निश्चित रूप से ईडी की जांच में वो पूरी तरह से खरे उतरेंगे और निरपराध घोषित होंगे। तो कांग्रेस को आपने सुना, वो कह रहे एक ईमानदार आदमी है लखमा जी और तमाम चीजें उन्होंने कही। लेकिन चर्चा को चलिए आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए वासु शर्मा बीजेपी प्रवक्ता, अनिल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पे। सबसे पहला सवाल मेरा कांग्रेस से रहेगा, आपके साथ ही रहेगा। अनिल जी, थोड़ा समझना चाहेंगे कि वो कह रहे हैं, आपके कुछ मंत्री नेता ये बात बोलते हैं, लखमा जी बहुत ईमानदार है, लखमा जी बहुत अच्छा काम करते हैं और हमारी कड़ी को कमजोर करना चाहती है सरकार, इसीलिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। एक दूसरा, आपसे मेरा एक ही पहला सवाल है कि लखमा जी खुद कहते हैं मैं एक अनपढ़ हूं, अफसर जहां बोलते हैं मैं साइन कर देता हूं। मुझे तो एसपी त्रिपाठी ने कहा शराब घोटाले का मास्टरमाइंड तो वो खुद है। विधानसभा में सरकार के खिलाफ यहां क्योंकि उन्होंने बोला है, इसीलिए उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि अगर वो अनपढ़ हैं, कहीं भी साइन कर देते हैं, तो कैसे एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं आपके? आहना जी, आपको, हमारे साथी पैनलिस्ट को और एशियन न्यूज के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि पहली बात तो ये है, देखिए कि कवासी लखमा पर टारगेट क्यों, और दूसरी बात यह है कि 2 वर्ष तक जांच होने के बाद जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि ये जांच में आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो जांच बंद करिए, उसके बाद चुनाव के समय ईडी फिर क्यों एक्टिव हुई। तीसरी बात देखिए, लखमा जी किसी आहना जी के या मेरे कहने पर या वासु जी के कहने पे साइन नहीं कर रहे हैं। जो संबंधित विभाग का अधिकारी होगा उसके कहने पे उन्होंने साइन किया होगा। तो वो चूंकि खुद फाइलों को नहीं पढ़ पाते, तो जैसे मान लीजिए कि आप या मैं निरक्षर हैं, तो हमारा जो पीए होगा या संबंधित ओएसडी होगा या कोई विभाग का सेक्रेटरी होगा, उसके कहने पे हम साइन करेंगे। वो एक स्वाभाविक टिप्पणी लखमा जी ने की होगी। बहुत सीधी सपाट बात करते हैं लखमा जी। जब शराबबंदी की बात आई तब भी लखमा जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आदिवासियों की संस्कृति का हिस्सा है शराब। तो वो हमेशा अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड रुख के कारण जाने जाते हैं कि वो हमेशा साफगोई से बात करते हैं। और रहा सवाल, देखिए ईडी की कार्रवाई का, तो पूरे देश ने देखा है कि ईडी जब छापेमारी करती थी नेताओं के यहाँ, वो नेता जब भाजपा में जाते थे तो वो साफ सुथरे हो जाते थे। ऐसे 1-2 नेता नहीं है सर, मैं ये पूरी बात समझ पा रही हूँ, ये पूरी बात मैं बस आपसे थोड़ा सा ये समझना चाहती हूँ कि अगर वो जो भी उनके पास अफसर है, अगर वो कोई पर्सनल कागजात लेके आता है बिना पढ़े साइन, यानी कि लखमा जी कर देते हैं। मान लीजिए प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली अफसर ने, लखमा जी साइन कर देंगे? मतलब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला और साइन कर दिए।
प्रूफ देखिए नहीं हुआ है, आनंद मैं वैसे जी, जानना चाहती हूँ। ये जो आपका 2000 करोड़ है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, दिल्ली में शराब नीति बनती है तो शराब नीति जिन्होंने बनाई उन पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में शराब नीति रमन सिंह ने बनाई, उन्होंने लूप होल छोड़े और अधिकारी तब से फायदा उठाते रहे और उनको लगा कि ऐसा मिनिस्टर बना है तो हो सकता है फिर उन्होंने फायदा उठाया हो। ये तो जांच का विषय है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में जो शराब नीति बनाते हैं उन पर कार्रवाई, छत्तीसगढ़ में उस शराब नीति को जो क्रियान्वयन करते हैं उन पर कार्रवाई। तो ये ईडी का दोहरा मानदंड बहुत स्पष्ट है। दूसरी बात देखिए, आपके एडिटर या एशियन न्यूज की टीम जो आपको स्क्रिप्ट देगी उसको आपको शुरू में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। आपका एक ग्राउंड लेवल का संवाददाता होगा, आप स्टूडियो से बहस करती होंगी, उसके डेटा पे आप कहीं ना कहीं निर्भर रहेंगी। नहीं सर, ये सर थोड़ी सी रिसर्च मैं खुद भी करके आई हूँ। मतलब मैं ऐसे नहीं कैमरे पे आकर बैठ गई और अपना चेहरा चमका लिया, ऐसे थोड़ा रिसर्च करके आई हूँ। उनके पूरे मैं ये लेकर आई हूँ डायलॉग, मतलब कह सकते हैं उनके बयान लेकर आई हूँ कि वो कह रहे हैं। उतनी थोड़ी रिसर्च वो भी करते होंगे। हाँ। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति जो बड़े पद पर बैठा, जैसे मुख्यमंत्री हर विभाग की फाइल को नहीं पढ़ते, उनके विभाग के सचिव पढ़ते हैं। तो ये देखिए, एक परंपरा प्रशासन की जो रही है उसकी बात वो कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैं सिर्फ एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता था, अगर उसमें आपको कहीं भी कोई आपत्ति हो तो मैं खेद प्रकट करता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ईडी ने जो कार्रवाई अलग अलग मानदंडों में अलग अलग प्रदेशों में की है, और ईडी की डिग्निटी तब और खराब हुई जब ईडी जिनके यहाँ छापेमारी करती है और 2 दिन के अंदर वो सैकड़ों करोड़ का चंदा भाजपा को देते हैं और कार्रवाई बंद हो जाती है। ये भी हम लोगों ने देखा जब सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को ऑर्डर किया कि आप जो ये आपके वो पूरी लिस्ट कहीं ना कहीं उस समय पर निकली थी कि कैसे ये पैसा ट्रांसफर हो रहा है। हालांकि वो मुद्दा काफी अहम भी था और काफी चर्चाओं का विषय भी था। डिग्निटी उसने खराब की, उस रिकॉर्ड ने खराब की। तो ईडी आज जिस तरह से काम कर रही है, एक भाजपा के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही है, तो इससे एक स्वाभाविक सवाल तो उठेगा जनता के मन में। और कवासी लखमा जी देखिए, निरक्षर होना कोई अभिशाप नहीं है, ठीक है, उस परिवेश में उतने इंटीरियर क्षेत्र से वो आकर नेतृत्व कर रहे हैं उस क्षेत्र का, ये उनका गुनाह नहीं हो सकता। हाँ, अगर उनसे कोई कमी है तो वो जांच होनी चाहिए थी, हम जांच का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर इंटेंशनली जो कार्रवाइयां हो रही हैं पूरे देश में हो रही हैं। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के समय देखिए, लोकसभा के समय देखिए, तो चुनाव और ईडी का रिश्ता, सीबीआई आईटी का रिश्ता, या चंदा और सीबीआई ईडी आईटी का रिश्ता, ये बहुत स्पष्ट है कि क्या हो रहा है देश में। क्या कहना चाहेंगे वासु जी, आपके ऊपर इल्जाम है, आपके मतलब आपकी पार्टी के ऊपर लंबे समय से इल्जाम रहता है कि जब चुनाव आते हैं, चाहे वो छोटे से चुनाव हो, नगरीय चुनाव ही क्यों ना हो, विधानसभा या कोई भी चुनाव अगर आ जाते हैं तो ईडी बहुत एक्टिव हो जाती है और सारा इल्जाम आपके पाले में आ जाता है। देखिए आना जी, कांग्रेस की स्थिति खराब है। कांग्रेस के पास कुछ बोलने को है नहीं तो वो कह देते हैं ईडी भारतीय जनता पार्टी की टीम है। अरे आपके समय में ईडी का क्या हाल था ये भारत की जनता ने देखा है। आज जो ईडी कार्रवाई करती है तो ईडी काम करके दिखा रही है। लाखों करोड़ रुपए जब्त किए ईडी ने। आपके जमाने में कोई पैसा जब्त नहीं होता था। आपके सांसद के घर से 300-300 करोड़ रुपए रांची में, झारखंड में निकल रहे हैं, हरियाणा में पैसा निकल रहे हैं। आप कवासी लखमा जी पर आरोप है, आप खुद ही मान रहे हैं कि भाई लूप होल था और इसलिए मंत्री जो अधिकारी ने अब वो नहीं समझ पाए, इसलिए अधिकारी उनसे साइन करा के ले गए। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मंत्री, विभागीय मंत्री उसको फाइल को देखे ना और वो साइन कर दे भ्रष्टाचार पर? आप ये बात मान रहे हैं क्या? ये गले से उतरने वाली बात करिए अनिल जी। दूसरी बात ये है, 2061 करोड़ रुपए का घोटाला इस छत्तीसगढ़ में हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था, कहीं ना कहीं वो सिद्ध हो रहा है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने केवल शराब घोटाला नहीं, आना कोल परिवहन में घोटाला है। आज बड़े बड़े कलेक्टर से लेके अधिकारी आज तक जेल से बाहर नहीं आ पाए। और यही शराब घोटाले में जो 3 मुख्य खरीदार है, अनवर ढेबर से लेके एपी त्रिपाठी, आज तक जेल से बाहर नहीं आ पाए। ये हालत इन लोग कर करके रखी थी। आज अगर कवासी लखमा पर आरोप लग रहे हैं, उन्होंने ईडी ने बात रखी है कि उन पे आरोप है, उनको जांच के लिए बुलाया गया है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अगर वो ऐसा कुछ नहीं किए हैं तो जांच होगी और स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। अभी से आप ईडी के ऊपर फायर होना चालू हो जाते हैं कि चुनाव आ रहे हैं, हमारे नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। अरे आपने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? चोर चोरी करता है तभी तो डरता है मान्यवर। अगर चोर चोरी नहीं करेगा तो वो डरेगा क्यों? तो इसीलिए कह रहा हूँ, अगर ईडी आपने कुछ नहीं किया है तो ईडी आपको बातचीत करेगी और आप वापस आ जाएंगे माननीय लखमा जी। इसमें डर की क्या बात है? लेकिन निश्चित रूप से शराब घोटाला हुआ है। किस प्रकार से नकली होलोग्राम लगा के शराब के ठेकों में जो सरकारी खजाना में पैसा जाना था वो सिंडिकेट में कैसे बढ़ गया। और देशी शराब में तो एक भी पैसा सरकार के खजाने में गया। कैसे प्रकार से देशी शराब कैसे बनाई गई, कैसे उपयोग किया गया और सरकारी दुकानों में बेची गई,
ये सबसे बड़ा आरोप ईडी बिल्कुल बिल्कुल, ये जब आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि घोटाला सिर्फ कांग्रेस का, अगर नान घोटाला ले ले, पीडीएस घोटाला, नरवा गरवा धुरवा, कोई भी घोटाला ले ले, बहुत सारी पार्टियों के नाम इसमें आ जाता है, लेकिन वो ईडी पर तो वार नहीं कर देती है अनिल जी। आना जी, मैंने अभी अभी ईडी और भारतीय जनता पार्टी का संबंध चंदा से लेके चुनाव तक बता दिया आपको। ऐसा क्या होता है कि झारखंड में चुनाव है तो वहां के सीएम को दौड़ा रहे हैं आप, महाराष्ट्र में दलों को आप विभक्त कर दे रहे हैं, अलग अलग खाते सीज कर रहे हैं जब चुनाव आ रहा है। आपने कभी सुना कि खाते सीज हुए? अब तो नहीं हो रहे हैं सीज। चुनाव था लोकसभा का, तो कैसे खाता सीज हुआ कौन नहीं जानता। ये कौन सा मुहूर्त है, कौन सा कोइंसिडेंस है भारतीय लोकतंत्र में? हर जगह यही हो रहा है। दूसरी बात, डरने की बात जहां तक कर रहे हैं, विद्वान वक्ता वासु शर्मा जी को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में एकमात्र पार्टी है कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों के घोटालों को उजागर कर रही है। सेबी प्रमुख पर आरोप लगे, आपने कोई जांच नहीं कराई। मैं ऑन एयर इस चैनल पर, लोकप्रिय चैनल पर चुनौती दे रहा हूं वासु जी को, 3 भाजपा नेता या भाजपा के समर्थित नेता बता दें जिन पर ईडी ने कभी छापा मारा हो। क्यों हाथ पांव वासु फूल जी जाते बता हैं दीजिए, ईडी के? चैलेंज कर रहे हैं आपको। नहीं नहीं, ये वासु जी चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, बता दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल आना जी, मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ इस टाइप के लोग है ही नहीं जो भ्रष्टाचार करते हैं। हम तो जीरो टॉलरेंस में काम करते हैं भ्रष्टाचार में। आपके टाइप की जगह नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना, हमने नेता बना दिया लेकिन नेता को पता ही नहीं है कहाँ साइन करना है। हम लोग ऐसा नेता नहीं बनाते भैया, लेकिन आप बनाते हैं ऐसे नेता। आप बनाइए ऐसे सिर्फ एक बात कहूंगा, देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा 40,000 करोड़ का घोटालेबाज है। देश का प्रधानमंत्री कहता है अजीत पवार घोटालेबाज है। सर, ये कांग्रेस तो वॉशिंग मशीन कह देती है। नवीन ये तो ये भी कहते, ध्यान है सर, आप ही की पार्टी के लोग कहते हैं कि चले जाते हैं तो वो दाग धुल जाते हैं। आना जी, वही मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जिसको दागदार कह रहे हैं, भ्रष्ट कह रहे हैं साफ भाषणों में, और ये भी चुनौती दी है 1-2 बार कि अगर मैं ये भ्रष्ट नहीं है तो मुझ पर केस कर दे। ये तो कांग्रेस की बातें करती है कांग्रेस की बात। अरे आप ये बताइए ना कि शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में, आपके राज में? ये तो वो कैसे बता देंगे? अरे वासु जी, वो कैसे बता देंगे हुए कि नहीं हुआ? ये तो अभी जांच का विषय है। नहीं, जांच नहीं, आईना जी दिख रहा है, लोग अंदर हैं। इनके बड़े बड़े जो उसको में के अधिकारी हैं, उनके पीछे जो यहाँ के मेयर के भाई है, वो आज तक जेल के अंदर सलाखों के पीछे हैं। ये तो साफ दिख रहा है कि घोटाला हुआ है। बच्चा जा रहा है छत्तीसगढ़ के शराब में, कैसे घोटाला हुआ है अनिल जी भी जानते हैं। लेकिन अनिल जी की मजबूरी है कि उनको डिफेंड करना है। अब क्या करें अनिल जी? क्या बोलेंगे अनिल जी? मजबूर हैं आप, कह रहे मजबूर हो गए हैं, बता ही नहीं पा रहे, इतना बड़ा घोटाला है, बोल ही नहीं पा रहे कांग्रेस, और बेमतलब के बीजेपी को घसीट देते हैं। ईडी भेज दी, सीबीआई भेज दी, वॉशिंग मशीन बना दिया, ये सब क्या बोलते रहते हैं? आना जी, बहुत स्पष्ट कर दूं आपको, रमन सिंह जी ने शराब नीति बनाई, छत्तीसगढ़ में सरकार शराब बेचने लग गई। जब इस शराब नीति की एक बार समीक्षा भी हुई तो भूपेश बघेल जी ने और पूरे मंत्रिमंडल ने कहा कि जैसे ही नीति बदलोगे दिल्ली टाइप हो जाएगा। साहब, जो नीति चल रही चलने दो, रमन सिंह की बनाई हुई है। रमन सिंह ने शराब नीति बनाई ही लूप होल छोड़कर की थी, और उन्होंने 2,000 करोड़ का नहीं, उनकी सरकार में कम से कम 8 से 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कुछ अधिकारी जो थे और उन्होंने शायद हो सकता है उस भ्रष्ट नीति को रमन सिंह के फॉलो किया, उस समय उन्होंने धोखाधड़ी करके भले लाभ लिया हो। मैं जो व्यक्तिगत तौर पर मेरी जानकारी है उसमें लखमा जी इस तरह के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हो सकते। ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा षड्यंत्र है, खेल है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि दिल्ली में शराब नीति बनाने वालों पे छापा, और छत्तीसगढ़ में जिन्होंने शराब नीति बनाई उनके ऊपर छापा क्यों नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कि साहब आपने जानबूझ के लूप होल छोड़ा? वहां दिल्ली में कह रहे हैं कि इन्होंने लूप होल छोड़ा था ताकि लोग कमा सके। तो यहां भी छत्तीसगढ़ में वो नियम फॉलो होना चाहिए। रमन सिंह जी की कैबिनेट ने बनाया था इसको। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा दोहरा मानदंड होता है। रहा सवाल जेल भेजने का, तो अंग्रेजों ने भी बहुत जेल भेजा। कांग्रेस जेल से, दमन से, लाठियों से, बंदूक से नहीं डरती। लोकतंत्र के लिए तब भी हमने संघर्ष किया, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। और अंग्रेज तो तोप से भी उड़ा देते थे साहब, तब हम नहीं डरे। आप हमें नहीं डरा सकते हैं। और आपको मैं बहुत स्पष्ट कर दूंगा हना जी कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी ही है, पूरी गुप्तचर एजेंसियां, ईडी, आईटी, सीबीआई और पुलिस, सभी एजेंसियों का इस्तेमाल करके सिर्फ विपक्ष का दमन करना। अगर ये पूरी ऊर्जा सरकार या राज्य के विकास के लिए लगाते तो आज आपको ये सीन नहीं दिखता, कलेक्टर एसपी के कार्यालय जल रहे हो, किसान आत्महत्या कर रहे हो, बहन बेटियों की इज्जत लूट रही हो, आज चाकूपुर बन गया हो रायपुर और बिलासपुर। ये सीन इसलिए है कि इनका कंसंट्रेशन सिर्फ इस बात पर है
कि कुर्सी कैसे बचाई जाए, विपक्ष का दमन कैसे किया जाए, विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए पूरी ऊर्जा लगा दो, पूरी एजेंसियां लगा दो। और जब लोकतंत्र में यह स्वरूप सरकार ग्रहण कर लेती है तो इसी तरह का सारा चीज तहस नहस होता है। जनता को ना उसके अधिकार मिलते हैं ना विकास दिखता है। वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चाहे आप सोशल मीडिया में देख लीजिए, टेलीविजन पे देख लीजिए, इनकी एजेंसियां, ये पूरा इनका सोशल मीडिया प्रकोष्ठ, सारे लोग इसी काम में लगे हुए हैं। कोई भी न्याय की बात, विकास की बात, ठीक है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अगर हम देख रहे हैं या बाकी जगहों पर देख रहे हैं, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, राजनीति अपनी चमकाने के लिए, आप ये भी कह रहे हैं। लेकिन वो कमजोरी भी कहीं ना कहीं विपक्ष की देखने को मिलती भी है सर। अगर देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पर आप लोग इतने मजबूत नहीं हो पाते, तभी तो सरकार में दोबारा आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन घोटाले पे रहते हैं हम। वासु जी क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि हमारी आवाज दबाने के लिए इस तरह की बातें जो है लेकर आई जाती है, ईडी सीबीआई को बीच में घसीट लेते हैं। देखिए, राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती है ना जी, और जनता है वो फैसला लेती है कि कौन सी पार्टी सच बोल रही है, कौन सी पार्टी झूठ बोल रही है, कौन सी पार्टी ने धरातल पे काम करके दिखाया है। जनता इतनी समझदार है कि कौन कौन सी पार्टी की सरकार इस देश में बननी चाहिए और प्रदेश में बननी चाहिए। इनको जनता ने मौका दिया। 65 सीटों के साथ छत्तीसगढ़ के इतिहास में 65 सीटों के साथ इनकी सरकार बनाई और सबसे ज्यादा महिलाओं बहनों ने इनका साथ दिया। इन्होंने गंगा जल की कसम लेके खाई थी कि हम आएंगे और पहले दिन शराबबंदी करेंगे। इन्होंने अपने प्रमुख घोषणा पत्र में लिखा। दूसरा वादा इन्होंने महिलाओं से किया कि हम आएंगे, हम लोग मातारी वंदन योजना था उनके समय में 500 रुपए देने की योजना इन्होंने बनाई थी और ऑन द रिकॉर्ड इस बात को किया था। लेकिन जैसे सरकार बनी वैसे वैसे जैसे जैसे सरकार आगे चलती गई तो इन्होंने समझ गया कि शराब ही एक ऐसा है जिसमें भ्रष्टाचार किया जा सकता है। जिसने भ्रष्टाचार करने के लिए रायपुर में प्रीमियम शॉप खुला दी। आपने भाजपा शासनकाल में ये कह रहे थे रमन सिंह के समय वो बना है, लेकिन रमन सिंह समय बना तो घोटाला हुआ, तो आपने क्यों नहीं बोला भैया? उस समय क्यों शिकायत न्यायालय में जाके नहीं की? आप बैठ के रोना रहे हो। आपकी 5 साल सरकार थी, एसीबी ईओडब्ल्यू सब आपके अंडर में था, आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? क्योंकि कोई कुछ बात ही नहीं था, कोई आपके पास साक्ष्य नहीं थे, इसलिए कार्रवाई नहीं की। 5 साल शांति से बैठे रहे। और शराब नीति में तो ये तो ऐसी पार्टी है कांग्रेस, दिल्ली में आना जी शराब घोटाला हुआ, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई ने कार्रवाई की और जब गठबंधन हो गया तो ये दोनों साथ हो गए। आप फिर अलग हो गए, दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं। तो वैसे छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पे आरोप लगा रही थी कि शराब घोटाला हुआ है 2000 करोड़ का, लेकिन जब लोकसभा में 7 चुनाव रहे थे तो लोग भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहे थे। आप अलग हो गए, दिल्ली चुनाव आ गए तो फिर से अलग हो गए। तो ये ऐसा नहीं होता। जिसकी सरकार चलती है, अगर आपकी नीति में लग रहा था झोल है तो आपको बदल देना चाहिए था भाई। आप क्यों नहीं बदले? आपके पास मुख्यमंत्री थे, 65 सीटों की सरकार थी, जनता से धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया और केवल एक ही काम किया, भ्रष्टाचार। केवल शराब में नहीं, पोल में अनेकों प्रकार की जगह पे केवल और केवल भ्रष्टाचार किया। डीएमएफ की बात कर ले, डॉक्टर किट का घोटाला की बात कर ले, अनेकों प्रकार के घोटाले छत्तीसगढ़ में हुए और सबसे बड़ा घोटाला हुआ छात्रों के भविष्य के साथ, पीएससी स्कैम। आज देखिए कैसे टामन सिंह सोनवानी सीबीआई की जेल के अंदर है और निश्चित रूप से छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी ने किया। तो कांग्रेस केवल पिछले 5 साल में एक ही काम किया, छत्तीसगढ़ को लूटने का। और भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस में काम करती है भ्रष्टाचार में। जो भी छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा लूटा गया है कांग्रेस के द्वारा, उसको सूद के समय वापस लेंगे और जो दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे अनिल जी? अनिल जी, फिर बात वहीं आ जाती है कि आपके मैनिफेस्टो में भी था, शराब नीतियों को लेकर था, तो इनके भी मैनिफेस्टो में, लेकिन आप चूंकि सत्ता में नहीं आए वो एक अलग बात है। लेकिन इतनी चीजें आप अपने मैनिफेस्टो में लिखवाने के बाद कई काम नहीं हो पाए थे जब आप भी सत्ता में थे। देखिए आना जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि सत्ता में आने नहीं आने का अंतर 1% से भी कम है वोट का। दूसरी बात, वासु जी 65 सीटों की बात कर रहे हैं, हम 68 सीटें जीते थे और 3 उपचुनाव जीतकर लास्ट में 71 सीटों पर काबिज थे 90 में से। तो देखिए जनता का पूरा प्रतिसाद मिला। सवाल इस बात का है कि काम भी हुआ और उस काम की मुहर सबसे बड़ी बात, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि इस प्रदेश में 2018 तक 3 से 5 किसान प्रतिदिन आत्महत्या करते थे। सरकारी आंकड़े हैं। वो आत्महत्याएं महीने में 3 किसानों की नहीं बची। हमने किसानों की आत्महत्या रोकी, हमने युवाओं को फ्री किया प्रतियोगी परीक्षाओं को। 2008 की पीएससी का जो न्याय नहीं दिला पाए, जिनके कार्यकाल में 20-20 करोड़ छात्र जिस परीक्षा में बैठ रहे हो उसके पेपर लीक हो रहे हो, ये 10 साल में 100 पेपर लीक किए हैं। 10 साल मोदी जी की सरकार रही और 100 पेपर लीक हुए, चाहे नीट के हो चाहे दूसरे। आप देख लीजिए युवा कहां खड़े हैं।
सबसे बड़ी बेरोजगारी इनके कार्यकाल में। सवाल यह है आना जी कि क्या लोकतंत्र को कटेंगे, काटेंगे, बांटेंगे, मंगलसूत्र, मुजरा, भैंस, ये अकबर क्यों मंत्री बना, ये नफरत, ये हिंदू मुसलमान, ये हिंदू ईसाई, क्या इससे थोड़ा भी वोट प्रतिशत फ्लो नहीं हुआ? 2.5-3% अल्पसंख्यक हैं इस प्रदेश में। उसके बाद भी हमने संविधान और सिद्धांत के आधार पर राजनीति की। हमने कटेंगे, काटेंगे, बांटेंगे, हिंसा कर देंगे, मारकाट मचा देंगे, ये कभी नहीं कहा। हमने विकास की बात की। भारतीय शराब जनता घोटाले की पार्टी भी एक बार बात कर लें। वोटों से जीती है जी। शराब घोटाले की भी एक बार बात कर ले, जिसपे हम सोच रहे हैं कि शराब पे क्यों बोल रहा हूं आना जी? जब हम विपक्ष में थे तब भी हमने अल्टीमेटम दिया। दूसरी बात, शराबबंदी को लेकर गंगा जल लेकर कसम नहीं खाई गई थी, ये भाजपा का अनर्गल प्रलाप है। गंगा जल लेकर कसम सिर्फ खाई गई थी किसानों की कर्ज माफी को लेकर, जो हमने 3 घंटे के अंदर की। तो मैनिफेस्टो में, अगर मैनिफेस्टो में भी लिखवा लेते हैं तो वो कसम से कम हो जाता है क्या सर? नहीं तो मैनिफेस्टो में तो 2013 का पढ़ लीजिए आप। नहीं वैसे मैं बात कर रही हूँ, घोटाला भी तो देखिए ना सर कितना पुराना ही ऐसा नहीं है कि हम मैनिफेस्टो पे काम नहीं किए। हमने बकायदा एक सोशल कमेटी बनाई, मतलब 3 स्तर की कमेटियां बनी जो इस पे रिपोर्ट दी कि छत्तीसगढ़ में जहरीली शराब से मौतों का बढ़ सकता है इजाफा। तो हमने सूखे नशे पे रोक लगाई। आज जो सूखा नशा पूरे तरफ प्रचारित हो रहा है, रोज चाकू तलवार चल रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, अभी एक और आबकारी नीति में अमेंडमेंट किया है इन्होंने। हर ढाबा होटल को शराब बेचने की परमिशन होगी। मतलब नेशनल हाईवेज पे भी जो भोजनालय है वहां शराब परोसी जाएगी। इतने में इंतहा नहीं है आना जी, हर जो लाइसेंस लेगा शराब बेचने का उसको 800 से 1000 बोतल प्रति महीने बेचना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो प्रति बोतल 700 का जुर्माना देगा। ये तो सब आपको पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि लखमा जी जब थे तो क्या कुछ वहां पर हो गया, ने वहां पे अफसर साइन करा के लेकर जा रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। बताइए वासु जी क्या कह रहे हैं? देखिए आना जी, कांग्रेस को पता है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता की मजबूरी है, वो नहीं बोल सकते। वो लखमा जी को डिफेंड करेंगे, अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको जवाब दे दिया। विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो चाहे उपचुनाव हो, डिफेंड करते हैं, आप भी अपनी पार्टी को डिफेंड ही करेंगे। मुझे ईडी वाली बात अगर इन्होंने करी तो कितना बड़ा मुद्दा था। खुद सीजीआई इस मुद्दे में घुसे थे तो एसबीआई से बहुत सारी बातें हुई थी। अगर उस मुद्दे पर रोशनी डालें तो मैं तो इतना ही पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये आबकारी मंत्री के सचिव का नाम बता दें मेरे को। अरे भैया आप ये सुनिए तो आप बोलने देते नहीं हो। मैं तो आपको सुन रहा था, सुनिए तो मेरी बात। आप ये बताइए अगर घोटाला नहीं हुआ तो ये 3 अधिकारी जो अंदर है वो कैसे अंदर है, ये तो बताइए मुझसे। अगर आप कैसे पुलिस वाला ले जाते हैं ईडी वाला, आप घोटाला नहीं किया तो आप जेल में रहेंगे। अरे घोटाला हुआ आप दिखता है, घोटाला हुआ आपने कुछ किया, आप भारतीय तो दूसरे कार्रवाई कर रही है, आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि वहाँ काम क्या चला। उसको तो जेल जाना पड़ेगा ना। मंत्रालय तो फिर बार बार आ जाएगा, उसको क्यों डर रहे हैं? उसका डर क्यों है? के सवाल पूछे जाते हैं। दूसरी बात, रमन सिंह इस घोटाले के और रमन सिंह की पूर्ववर्ती सरकार सूत्रधार है। आपने आबकारी नीति बनाई और निर्दोष व्यक्ति को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं और दूषित राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गई कि फलानी सरकार में घोटाला हुआ, अब हमारी सरकार आई पर हम नीतियों को बदल नहीं पाए, उसी को ही कंटिन्यू करते गए, वो घोटाला हमारे ऊपर मंड दिया गया। लेकिन बात वहीं आ जाती है, अगर यहाँ पे जरा सा भी लूप होल था तो खुद से मंत्री जी ने उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? अगर वो उस समय पर मंत्री थे तो उन्हें काम करना चाहिए था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन बात वहीं आ जाती है, मंत्री जी बहुत आसानी से कहकर निकल गए, मैं अनपढ़ हूं, कहीं भी साइन कर देता हूं। तो क्या ऐसे लोगों की सत्ता में जरूरत रहती है? कोई भी पार्टी हो, सत्ता में कोई भी पार्टी अगर रहे तो क्या इस तरह के लोगों की जरूरत रहती है? क्या ऐसे ही लोगों के हाथ में हमारी जनता का भविष्य होना बेहद जरूरी है? 2000 करोड़ से भी ज्यादा का अगर घोटाला हो जाता है, आरोप है, सिद्ध होंगे तब ये बात होगी। लेकिन इस तरह के सत्ता में बैठे हुए लोग हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए कितने फायदेमंद है? सवाल यही है आपसे। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए एशियन न्यूज।